नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने झारखंड का भौगोलिक परिचय का अध्ययन किया था। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग देखेंगे, जिसका झारखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने का अति संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछला 2 सेशन देखा होगा, उसमें हम लोगों ने गोलार्ध के बारे में पढ़ा था। चूंकि हमारा पृथ्वी एक गोले आकार का है और इसके बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीनों इसी का नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, तो इस इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक ये आधे गोले के समान है, इसलिए इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे उसमें से एक है प्रधान यामुत्तर रेखा। इसके दाहिने ओर वाले भाग भी जो हैं एक गोले के आकार के हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके दाहिनी ओर जो आकार होगा, गोले का आकार होगा, अर्धगोला जो होगा, उसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारा झारखंड जो है उसकी स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी प्रधान यामुत्तर रेखा की दाहिनी ओर और इक्वेटर के ऊपर की ओर। इसलिए हमारा जो झारखंड है उसकी जो अवस्थिति हुई वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध हुई। इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड का विस्तार किन अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बीच है? तो हमने पिछले सेशन में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ये इक्वेटर के समानांतर यानी विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं होंगी उन्हें हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। इसी प्रकार ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे। तो जो झारखंड का विस्तार होगा वो होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। उत्तरी अक्षांश, ये याद रखिएगा। कौन सी अक्षांश? तो उत्तर। क्यों? तो चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक उसी प्रकार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी हमने समझा था पूर्वी क्यों, क्योंकि ये प्रधान यामुत्तर के दाहिनी ओर है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे हमेशा सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक उसी प्रकार झारखंड का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो यहाँ से आप 2 सवालों को हल कर पाएंगे, पहला भारत का क्षेत्रफल, दूसरा झारखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर हो गया सी, 2.42% है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो मैंने आपको बताया था कि यह सवाल पूछकर आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। चूंकि 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था। इसके पहले झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 16वां स्थान था, परंतु जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। इस प्रकार अब जो है वर्तमान में झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसे याद रखिएगा कि अभी 15वां स्थान है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो अभी हम लोगों ने एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसका आंसर था 2.42%। परंतु याद रखिएगा, ये जो था वो एरिया का परसेंटेज था, लेकिन यहाँ पूछा है आपका आबादी यानी पॉपुलेशन का। तो भारत में जितने लोग रहते हैं उसका 2.72% झारखंड में रहते हैं। यानी जब पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछेगा आपसे तो उसका आंसर होगा 2.72%। यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एरिया जो है कम है, परंतु पॉपुलेशन जो है वो अधिक है। अगला सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार के से अलग किया गया था।
और इसमें बिहार का 46% भूभाग को सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो गया। अगला सवाल है झारखंड की आकृति कैसी है। तो हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का ये एक मैप हो गया। ये मैप देखिए झारखंड का है और इसकी जो आकृति है वो लगभग चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया ए, चतुर्भुजाकार। अगला सवाल है झारखंड भारत के कुल कितने राज्य को स्पर्श करता है। तो देखिए झारखंड का मैप था, ये झारखंड का उत्तरी भाग हुआ। तो यहां से आपका एक बिहार का सीमा लगता है, इधर आपका पश्चिम बंगाल था। देखिए मैप बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं बनाइएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसी कारण आप रफी मैप बनाइए, लेकिन बनाइए। ये भाग आपका वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का, ये है आपका उड़ीसा। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका इस प्रकार से आता है, यूपी इधर चला जाता है, उत्तर प्रदेश, और यहां से इधर जो है वो छत्तीसगढ़ आ जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये है आपका यूपी वाला भाग। तो उत्तर की ओर बिहार, पूरब की ओर पश्चिम बंगाल, दक्षिण की ओर उड़ीसा, पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम की ओर यूपी। यानी कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य। इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हुआ वो हो गया सी, यानी 5 राज्य। अगला सवाल है झारखंड के कितने जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था झारखंड का मैप जो है वो किस प्रकार का है। तो ये लगभग चतुर्भुजाकार का था, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका बिहार था और यहाँ दुमका है, दुमका इधर बिहार को टच करता है, और यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है। यहाँ आपका ये साहिबगंज वाला पार्ट है। तो साहिबगंज जो है वो इधर बिहार को टच करता है और इधर वेस्ट बंगाल को। तो पहला दुमका, दूसरा साहिबगंज, सरायकेला खरसावां लगभग यहाँ है, छोटा सा इधर उड़ीसा को टच कर रहा था, इधर वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। ये तीसरा हो गया सरायकेला खरसावां। ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ये वाला भाग। तो ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो भाग है वो किसको टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को, और इधर वाला पार्ट जो है वो उड़ीसा को, चूंकि यहाँ उड़ीसा है। तो ये आपका कौन सा जिला है, तो है ये पूर्वी सिंहभूम, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका चौथा जिला। अब यहां से जो आपका था वो यूपी इधर कट जा रहा था और यहीं से आपका ऐसे छत्तीसगढ़ था, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट जो है आपका वो है सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर वाला जो पार्ट है आपका ये किससे सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, और इधर वाला जो पार्ट है वो किससे कर रहा है, तो उड़ीसा से। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहला हो गया आपका दुमका, दूसरा साहिबगंज, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा पूर्वी सिंहभूम, पांचवा सिमडेगा। यानी कुल 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ वो हो गया बी, यानी 5 जिले। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जब तक आप इसे मैप से नहीं बनाइएगा आप हमेशा भूलते रहेंगे। अगला सवाल है झारखंड के कितने जिले 3 या 3 से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 को तो करने वाले कितने हो गए यहाँ, 5, यानी इसलिए तो आंसर होगा नहीं। अब बचा यहाँ पे एक गढ़वा। अब ध्यान दीजिएगा, गढ़वा का ये पोर्शन जो है वो किसको टच कर रहा है, बिहार को। ये वाला जो पोर्शन है वो किसे टच कर रहा है, यूपी को। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो किसे टच कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ को। इस कारण जो गढ़वा हुआ वो हो गया आपका 3 राज्यों को टच करने वाला जिला, एकमात्र जिला। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। 1-2 बार और इसे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।